मदीना किड्स सेंटर यूट्यूब चैनल के नाज़रीन और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उसकी मालूमात आपको ईमेल के द्वारा या आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुरून ऊला की मारूफ सूफी शख्सियत राबिआ बसरिया की पैदाइश सन हिजरी 95 से सन हिजरी 99 के दौरान इराक के शहर बसरा में हुई। आपकी इब्तदाई जिंदगी की ज्यादातर तफसीलात शेख फरीदुद्दीन अत्तारी ने बयान की हैं। इस्लामी अदब में राबिआ बसरिया से जुड़ी बेशुमार रूहानी करामात के वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से कुछ खुद साख्ता भी हैं। राबिआ बसरिया ने कोई खुद तहरीरी काम नहीं छोड़ा, चुनांचे उनसे मुतालिक ज्यादातर शेख फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ से बयान की गई मालूमात और हवालाजात को मुस्तनद माना जाता है, जो कि उनके बाद के ज़माने के वली और सूफी शायर गुजरे हैं। राबिआ बसरी अपने वालिद गिराम की चौथी बेटी थी, इसलिए आपका नाम राबिआ यानी चौथी रखा गया। वो इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिआ बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिआ बसरी पैदा हुई उस वक्त आपके वालिद के पास दिया जलाने के लिए तेल भी न था और न आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा था। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरखास्त की कि आप पड़ोसी से थोड़ा सा तेल ही ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खालिक के हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया था, चुनांचे वो पड़ोसी के घर के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिआ बसरी के वालिद को ख्वाब में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और उन्होंने राबिआ बसरिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगुज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर ले आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज रात को 100 मरतबा और जुमारात को 400 मरतबा दुरूद का नजराना बेचते हो, लेकिन पिछली रात जुमारात को तुमने दुरूद शरीफ न पढ़ा, लिहाजा उसके कफारे के तौर पर 400 दीनार बतौर कफारा ये पैगाम पहुंचाने वाले को दे दो। राबिआ बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। उस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिआ बसरी के वालिद के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो ये जानकर इंतहाई खुश हुए कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दीनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दीनार राबिआ बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरखास्त की कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ लाएं। कुछ अरसा के बाद राबिआ बसरिया के वालिद गिरामी इंतकाल कर गए। इस इसना में बसरा को सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान आप अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक बार राबिआ बसरी एक काफिले में जा रही थी कि काफिले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरदार ने राबिआ बसरिया को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लोंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्कत का काम लेता था, इसके बावजूद आप दिन भर में काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज्यादातर रोजे रखती। इत्तफाकन एक दफा राबिआ बसरिया का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरिया उजारी की आवाज सुनकर देखने चला कि रात के इस पहर में कौन इस तरह गिरिया उजारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिआ बसरी अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद हैं और निहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ऐ अल्लाह तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माज़रत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अपनी कनीज का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देखकर राबिआ बसरिया का मालिक खौफ खुदा से लर्ज गया। उसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर होगा कि खुद उसकी खिदमत करे। सुबह होते ही आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आजाद हैं। अगर आप इस घर में कयाम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वरना आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। ताहम अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फैसला करती हैं तो मेरी बस एक ही दरखास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज्यादतियों को उस जात के सदक़े माफ कर दे जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। राबिआ बसरी ने उसके बाद
वहाँ रहना मुनासिब न समझा और सहराओं का जंगलों का रुख किया। वो दिन रात माबूद हकीकी की याद में महव हो गई। वो तमाम रात इबादत और रियाजत में गुजार देती थी और इस खौफ से नहीं सोती थी कि कहीं इश्क इलाही से दूर न हो जाऊं। आपने अपने वक्त के जय्यद उलमा व मुहद्दिसीन और फुक़हा से मुबाहिसों में हिस्सा लिया। राबिया बसरा की बारगाह में बड़े बड़े उलमा न्याजमंदी के साथ हाजिर हुआ करते थे। इन बुजुर्गों और उलमाओं की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पे हजरत इमाम सुफियान सौरी हैं, जो कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु के हम असर थे और जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से भी याद किया जाता है। हजरत राबिया बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हा को शादी के लिए कई पैगामात आए, जिनमें से एक पैगाम अमीर बसरा का भी था, लेकिन आपने तमाम पैगामात को रद्द किया क्योंकि आपके पास सिवाय अपने परवरदिगार के और किसी चीज के लिए वक्त न था और न कोई आपको तलब थी। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को कसरत रंजो अलम और हुज़्न मलाल ने दुनिया और उसकी दिल फरेबियों से बेगाना कर दिया था। राबिया बसरिया मसलक की बुनियाद पर इश्क इलाही पर है। हजरत राबिया बसरिया की बहुत सारे ऐसे इरशादात हैं जिससे बहुत कुछ सबक मिलता है। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरी जज्ब की हालत में बसरा की गलियों में और एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में पानी लिए जा रही थी। लोगों ने उनसे पूछा कि ये आप क्या करने जा रही हो, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं इस आग से जन्नत को जलाने और पानी से दोज़ख को बुझाने जा रही हूँ, ताकि लोग अपने माबूद हकीकी की इबादत जन्नत की लालच और दोज़ख के खौफ से न करे, बल्कि लोगों की इबादत का मकसद महज अल्लाह की मोहब्बत बन जाए। एक मरतबा राबिया बसरिया से पूछा गया कि आप शैतान से नफरत करती हैं। राबिया बसरिया ने जवाब दिया कि खुदा की मोहब्बत ने मेरे दिल में इतनी जगह ही नहीं छोड़ी कि उसमें किसी और की नफरत या मोहब्बत समा सके। सुभान अल्लाह, क्या आपकी ज़ात गिरामी थी। आपकी वफात के बारे में लिखा है कि राबिया बसरिया ने तकरीबन 88 साल की उम्र पाई। आपने आखिरी सांस तक इश्क इलाही की लज्जत व सरशारी को अपना शिआर बनाए रखा, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक माबूद हकीकी की मोहब्बत का दम भरती रही। आखिरी वक्त आपने अपने वली और सूफी साथियों को बताया कि मेरा महबूब व माबूद हमेशा से मेरे साथ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्ग और असराफ की सीरतों को पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मजीद ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल मदीना गिफ्ट सेंटर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। फिर दूसरे वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।